चलिए, आप सबका फिर से स्वागत है। हम इस कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बेहतरीन करेंगे, है ना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हालांकि उससे पहले एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि ये पूरा टेंस पढ़ाया जा चुका है। ये हम लोग अंतिम दौर में पढ़ रहे हैं ना, अंतिम दौर, उसका प्रैक्टिस का भी अंतिम दौर चल रहा है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है ना, उतना हो सकता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा ना हो, समझ में ना आए, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा। दिक्कत हो कमेंट्स में डालिएगा, जवाब मिल जाना चाहिए, जवाब दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द बर्ड्स फ्लोन अवे व्हेन द ग्राउंड वाज फ्रोजन। चिड़िया उड़ गई जब ग्राउंड जो था वो फ्रोजन था, है ना। तो व्हेन द ग्राउंड वाज फ्रोजन, ये टेंस किस टेंस में है? ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो इधर पास्ट टेंस है, तो इधर भी पास्ट टेंस ही होना चाहिए। बात तो क्लियर है, स्पष्ट है, पास्ट टेंस होना चाहिए। पर हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे वर्ब क्या दिया हुआ है? फ्लोन। हाँ, फ्लोन कौन सा चीज है? V3, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, फ्लाई का ही V3, फ्लाई फ्लू फ्लोन ना। तो ये फ्लोन V3 है और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट के बाद में V3 कब होता है, कहाँ होता है ना? सब्जेक्ट के बाद में V3 जो है डायरेक्ट होता ही नहीं है। या तो हैज या हैव के साथ में V3 होगा, या हैड के साथ में V3 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा? या तो हमको द बर्ड्स हैड फ्लोन अवे कहना होगा, द बर्ड्स हैड फ्लोन अवे ना। क्या कर देना होगा? बर्ड्स हैड फ्लोन अवे। या नहीं तो दैट, ये किस टेंस में चला गया? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में ना। द बर्ड्स हैड फ्लोन अवे व्हेन द ग्राउंड वाज फ्रोजन। या नहीं तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं? द बर्ड्स फ्लू अवे, यानी सिंपल पास्ट में ले जा सकते हैं कि चिड़िया उड़ गई ना। तो बर्ड्स फ्लू अवे, फ्लाई फ्लू अवे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो द बर्ड्स फ्लू अवे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो या तो बर्ड्स हैड फ्लोन अवे, यानी तो बर्ड्स फ्लू अवे, दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस आपको सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सेंटेंस में हमारे लास्ट वीक आ रहा है। तो पुराने बच्चे जो भी हैं वो जान रहे होंगे, ये चीज पढ़ाया हुआ है कि जैसे लास्ट वीक देखेंगे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, कुछ भी ऐसा, तो वो सेंटेंस किस टेंस में जाता है? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक ना होकर क्या करना होगा? योर फादर डाइड लास्ट वीक, सब्जेक्ट प्लस V2, V2 डाइड, डाइड डाइड होगा ना। तो योर फादर डाइड लास्ट वीक, योर फादर हैज डाइड नहीं। क्यों कर दिए? क्योंकि लास्ट वीक देखे, लास्ट वीक के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस V2 और V2 में डाइड, हैज डाइड। अगर हैज के साथ में भी डाइड होगा तो ये क्या मानेंगे? तब हैज के साथ में ये V3 मानेंगे ना, और हैज हटा दिए तो सब्जेक्ट प्लस V2 मानेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, थ्रू आउट हिज टेन्योर एट द ऑफिस, अपने पूरे टेन्योर में, अपने पूरे कार्यकाल में, ऑफिस में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ, उसने खुद को साबित किया है ना। यहाँ पर हिमसेल्फ का क्या मतलब होता है? खुद को, खुद को। क्यों? यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है? तो हिमसेल्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कभी भी नाउन या प्रोनाउन ही होके बन के आ सकता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है ना। तो यहाँ पे ये नाउन या प्रोनाउन में से ये क्या है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका क्या नाम है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट ने जो काम किया है उस काम का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो सब्जेक्ट में ने जो काम किया प्रूव करने का, इसका असर इस पे होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? उसके असर को वापस से रिफ्लेक्ट करा देता है सब्जेक्ट पे। हाँ, यानी असर ऑब्जेक्ट पे न पड़ के असर सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। यानी कि काम करने वाला भी सब्जेक्ट और काम का असर भी सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए चूंकि ये शब्द ऐसा काम कराता है, करवाता है, अर्थ ऐसा देता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक ना। यही चीज हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये जो सारे वर्ड है जो सेल्फ या सेल्फ बन करके लग करके बनते हैं, ये सारे शब्द इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन। और वो कब होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन? जब वो सब्जेक्ट के बगल में या किसी न किसी प्रिपोजिशन के साथ में सेंटेंस के अंत में आते हैं। तो जब वो सब्जेक्ट के बगल में सटे हुए आएंगे तो वो सब्जेक्ट पे जोड़ डालने के लिए आते हैं। हाँ, जैसे ही हिमसेल्फ हैज प्रूवन अगर बोलेंगे, यानी उसने खुद से साबित किया है ना। वैसे तो ही हैज प्रूवन मतलब भी उसने साबित किया,
और ही हिमसेल्फ हैज प्रूवन मतलब उसने खुद से साबित किया, ठीक ना। तो ही हिमसेल्फ हैज प्रूवन अगर होता तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या होता, इंफेटिव प्रोनाउन, ठीक। और यहाँ पे हिमसेल्फ है वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें गलती क्या है, गलती अगर ढूंढा जाए तो खैर गलती है इसमें कि प्रूवन जो है ये V3 के रूप में नहीं आता है ना। यहाँ पे हमको सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 चाहिए। तो प्रूफ का प्रूव्ड होता है V3, समझे बात को। प्रूव्ड होता है V3। प्रूवन क्या होता है, प्रूवन पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आता है, समझ बात को। पास्ट पार्टिसिपल के रूप में मतलब क्या, वो एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं उसका ना। जैसे बोलते हैं प्रूवन फैक्ट्स, प्रूवन फैक्ट्स ना, या प्रूवन थ्योरी ना। प्रूवन जो भी चीज हो यानी साबित किया गया, साबित हो चुका, कोई भी चीज जो साबित हो चुका है, इस अर्थ में ये प्रूवन आता है। तो नाउन से पहले आ रहा है, तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, है ना। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो इसीलिए ये प्रूवन जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर आता है ना। साबित हो चुका हुआ फैक्ट्स कहने का ये मतलब, ठीक। या साबित किया जा चुका फैक्ट्स, लेकिन यहाँ पर साबित किया जा चुका नहीं, साबित करने के अर्थ में है ना, यानी वर्ब के रूप में है, V3 के रूप में चाहिए, तो प्रूव्ड करेंगे, प्रूवन नहीं चलेगा, समझ बात को। चलिए, तो सेंटेंस शुरुआत, सेंटेंस क्या हो गया, थ्रू आउट हिज टेन्योर एट द ऑफिस, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ऑफिस में ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को साबित किया है, टू बी अ टैलेंटेड एंड हार्डवर्किंग एम्प्लॉय, कि टैलेंटेड और हार्डवर्किंग एम्प्लॉय के रूप में खुद को साबित किया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वुड नॉट हैव डन ऑल दिस, वह इतना कुछ नहीं किया होता, इफ ही हैड नॉट बीन इंस्टिगेटेड बाय हिज वाइफ, अगर उसको अपनी पत्नी के द्वारा उकसाया नहीं गया होता, ठीक ना। अगर उसको अपनी पत्नी के द्वारा उकसाया नहीं गया होता तो वो ऐसा कुछ नहीं किया होता, इतना कुछ नहीं किया होता, ठीक ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ही वुड हैव प्लस V3 है, वुड हैव प्लस V3 ना, वुड हैव प्लस V3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वुड हैव प्लस V3 से रिलेटेड आपको कंडीशनल सेंटेंस याद होगा, तो बताया हुआ था स्ट्रक्चर, वुड हैव प्लस V3 किस स्ट्रक्चर में आता है, यदि इफ प्लस हैड प्लस V3 होता है ना, यदि सेंटेंस में इफ प्लस हैड प्लस V3, तो यहाँ पर देखिए इफ प्लस हैड प्लस V3 है ना। अच्छा, इफ प्लस हैड प्लस V3 में कंफ्यूजन है वहां पर, अगर इफ ही हैड बीन इंस्टिगेटेड है ना, तो ये क्या है, आप देखिए इफ ही हैड नॉट बीन इंस्टिगेटेड जो है वहां पे, ये वॉइस है किस चीज का, ये इफ प्लस हैड प्लस V3, खैर यहाँ पे उतना छोड़ो अभी फिलहाल, had been if he had not been instigated by his wife, if plus had plus V3 तो है ही ना। तो उधर if plus had plus V3 है और इधर would have plus V3 है, तो ये सेंटेंस सही है। कल भी आपका ये स्ट्रक्चर बताए थे, क्या बताए थे, if plus had plus V3, तो इधर क्या होगा, would have should have plus V3, would have should have might have plus V3 होता है यहाँ पे, इतना के साथ में V3, हाँ। तो वही वहां पे चला वही होगा, और ये सेंटेंस आपका नो एरर हो जाएगा, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, ठीक ना। चलिए अगला सेंटेंस है, वेल आई स्पेंड 6 or 7 years आफ्टर हाई स्कूल ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब फॉर मी बट कुड नॉट सक्सीड इन इट। क्या कहता है सेंटेंस कि आई स्पेंड 6 or 7 years आफ्टर हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद में मैंने 6 साल या 7 साल गुजारे हैं, टू फाइंड अ जॉब, जॉब को पाने के लिए, फॉर मी अपने लिए, बट कुड नॉट सक्सीड इन इट, लेकिन सक्सीड नहीं हुआ। कुड के साथ में V1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुड के साथ तो V1 होता ही है ना। लेकिन यहाँ पर कुड क्या है, पास्ट टेंस में, कुड पास्ट टेंस को बताता है, तो इधर पास्ट होगा कब, जब इधर भी पास्ट होगा तब ना। तो इधर पास्ट होगा तो हम क्या करेंगे, स्पेंड को, स्पेंड V1 होता है, इसका V2 करेंगे स्पेंड, स्पेंड V1 होता है और स्पेंड V2 होता है, तो इसलिए V2 करेंगे, स्पेंड करेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्डली डिड शी फिनिश द टाइपिंग, मुश्किल से वो टाइपिंग को फिनिश की ही थी, व्हेन द मैनेजर एंटर्ड द रूम, जब मैनेजर एंटर किया रूम में, विद सम मोर वर्क, कुछ और कामों के साथ
ना। तो उसने मुश्किल से ही अपना काम कंप्लीट किया था जब मैनेजर इंटर किया रूम में। तो व्हेन द मैनेजर इंटर्ड, व्हेन आपको याद होगा कंडीशनल सेंटेंस में इफ व्हेन ये सब होता है। तो व्हेन के साथ में सब्जेक्ट प्लस V2 है, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 ना। तो सब्जेक्ट प्लस V2 होता है अगर एक तरफ में, तो उससे उससे पहले वाले काम में क्या होगा, हैड प्लस V3 वाला। तो क्या कर देंगे, हार्डली हैड सी फिनिश्ड द वर्क या फिनिश द टाइपिंग। हार्डली हैड सी और सी के साथ में फिनिश्ड, FINISHED हैड है, हैड प्लस V3। तो हार्डली हैड सी फिनिश द टाइपिंग व्हेन द मैनेजर इंटर्ड द रूम, जब मैनेजर इंटर किया रूम में। सब्जेक्ट प्लस V2 है उधर, इधर सब्जेक्ट हैड प्लस V3। जो काम पहले हुआ होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, जो काम बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट लगाते हैं। क्लियर है बात ना, समझ में आ रही बात। पास्ट में ही यदि दो काम हुआ है तो जो काम पास्ट में पहले हुआ, दो कामों में से जो पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3, और जो काम बाद में हुआ है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2। तो वही काम हुआ, इधर हैड प्लस V3 और उधर सब्जेक्ट प्लस V2, मैनेजर प्लस इंटर, मैनेजर इंटर। ठीक है, चलिए लास्ट सेंटेंस आज का देखते हैं। नाइदर हर हस्बैंड नॉर हर ब्रदर वर एबल टू हेल्प हर इन हर वर्क, ना तो उसका उसका हस्बैंड नॉर ना ही उसका भाई, ना तो उसका हस्बैंड ना ही उसका भाई वर एबल टू हेल्प हर, उसको उस मदद करने में सक्षम था, सक्षम हुआ, इन हर वर्क उसके कामों में। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, आइदर और, ध्यान होगा पढ़ाया हुआ चीज है। आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। तो वहां पर हम लोग जो है नॉर S2 के हिसाब से सब्जेक्ट होता है ना, यानी कि बाद वाला, नॉर वाला के बाद में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमारा वर्ब वगैरह होगा। तो नाइदर हस्बैंड, ना तो उसका पति और ना ही उसका भाई। तो हर ब्रदर है, हर ब्रदर के हिसाब से वर्ब दिया हुआ है। क्या ये सही है, नहीं सही है, हर ब्रदर के हिसाब से वॉज होना चाहिए ना। कौन सा तीन सा शब्द है, तीन सा कौन सा आएगा फ्रेजेस, आइदर और, तो और के बाद वाला सब्जेक्ट के हिसाब से, नाइदर नॉर, तो नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा सेंटेंस का वर्ब होता है ना। तो इस चीज को इन 7 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टेंस का कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा बहुत बताया गया ना। सातों क्वेश्चंस को बार बार देखिए, सातों कॉन्सेप्ट से यदि याद हो जाए तब दूसरे वीडियोस को देखिए ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ना, अच्छे से समझ के अगर सारे क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो एक एक करके पूरा टेंस ही क्वेश्चंस के माध्यम से समझा दिया जाएगा, ये समझाने की कोशिश की गई है। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो बार बार देखिए अपने फायदे के लिए।